भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ, भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार, परिवर्तन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम शहर के अलग अलग घटनाक्रमों से आपको अवगत कराते रहते हैं। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के आह्वान पर आज तमाम रिक्शा चालक हड़ताल पर हैं और उनकी जो मांगे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। इस मामले में हमने वीरेंद्र त्रिपाठी से चर्चा की। त्रिपाठी जी, परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप बताएं आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी 3 मांगे हैं। एक तो शहर में अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी, उसका ऐप बंद करना है और वो प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में। केवल ऐप बंद कर देंगे तो बाइक टैक्सी जो अवैध रूप से बगैर परमिशन के चल रही है वो बंद हो जाएगी। उससे हमारे ऑटो चालकों का व्यापार व्यवसाय चलेगा। आज उनकी रोजी रोटी छीन छीन के बाइक टैक्सी वाले ले जा रहे हैं, जिससे हमारे ऑटो चालकों का शोषण हो रहा है। वो अपना परिवार की आजीविका नहीं चला पा रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है कि हमारा 2021 तक के ई चालान माफ किए जाए, क्योंकि 2015 के 2016 के ई चालान हमसे मांगे जा रहे हैं। अब 2015 में जब हमारे ऑटो चालक ने लाल बत्ती जंप की थी, उस समय शासन प्रशासन अगर हमारे एड्रेस पर नोटिस भेज देता, ई चालान उस समय मांग लेता, तो हमारे ऑटो चालक भाई आगे गलती नहीं करते। अब उस समय तो इनने कोई रोक टोक करी नहीं, उस समय सारे चलने दिया काम। अब 2021 में इकट्ठे 20-20, 30-30 चालान हमारे ऑटो चालकों के ऊपर थोप दिए, जो कि अन्याय है। और एक ही चालान 500 रुपये का पड़ रहा है। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, हमारे मामा जी शिवराज सिंह जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि वो 2021 तक के ई चालान हमारे ऑटो चालकों के माफ करें। तीसरी हमारी मांग है कि जो ई रिक्शा आपने चलवाई है, हम ई रिक्शा का सम्मान करते हैं, लेकिन सड़क सबके लिए। आप नियम कानून से रिक्शा चलाइए। 4 सवारी की परमिशन है, 8-8 सवारी ई रिक्शा लेके चल रही है, 9-9 सवारी लेके ई रिक्शा चल रही है। बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, 12 साल 15 साल का बच्चा ई रिक्शा चला रहा है। तो लाइसेंस का प्रावधान हो, नियम कायदे से गाड़ी चले। कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। हमारे ऑटो चालकों को आपने 3 सवारी की मान्यता दी है, 4थी सवारी बैठाता है तो आप 1000 रुपये का फाइन कर रहे हो। तो ई रिक्शा के ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। उनके ऊपर छूट दे दी, हमारे ऊपर डांट फटकार चल रही है। तो हमारे ऑटो चालकों का धंधा भी जा रहा है, व्यापार भी जा रहा है और रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे। आज के इस आंदोलन में कितने रिक्शा चालक जो हैं वो हड़ताल पर हैं? इंदौर में समस्त 30,000 ऑटो चालक हैं। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ की आप ताकत देख रहे हैं कि अभी ऑटो आ ही रही है। इस समय यहाँ पर कम से कम 4 से 5,000 ऑटो चालक आ गए हैं और ऑटो रिक्शा आती जा रही है। अब सरकार जितनी जल्दी हमारी बात मान लेती है, हम ये धरना भी समाप्त कर देंगे। आपके यूनियन की ओर से ऐसे जो कोई मरीज हैं या कोई इमरजेंसी वाले हैं, उनके लिए कोई सहायता वाला मामला क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारी रिक्शा पूरी है, पूरी हमारे रिक्शा के अंदर हमने मरीजों के लिए छूट दी है जी। जो मरीज लोग हैं उनके लिए हमारे ऑटो चालक उनको रोक टोक नहीं कर रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं। सुबेरे भी कई मरीज लोग हमको मिले, उन्होंने बताया कि साहब आप बीमार हैं। हमने कहा हाथ जोड़ के कि जाओ भैया इनको अस्पताल छोड़ो, उसके बाद धरने में शामिल हो। एक और मेरा अंतिम क्वेश्चन, एक दूसरी यूनियन और है जो कल उनका कहना है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है? वो यूनियन ही नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ठीक है। वो फर्जी के लोग हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में ऑटो चालक इकट्ठा हुआ है। अगर उनके साथ उनकी ताकत होती तो वो रोक लेते हैं, उनके साथ आज रोड पे गाड़ियां चलती। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना विहंगम दृश्य ऑटो चालक का देखने को मिल रहा है। राजेश देवकर का ये कहना है कि ये जो है हम अलग हैंगे और हम इनके साथ में नहीं हैं। देखो, हम भी चाहते हैं कि वो हमसे अलग ही रहे, क्योंकि इंसान और जानवर की कभी पटती नहीं है। तो वो जानवर की भूमिका में है और हम इंसान की भूमिका में। और हम इंसान हैं, मजदूर भाइयों की हम सेवा कर रहे हैं और हम उनकी सेवा तत्पर करते रहेंगे। हम दूध में शक्कर का काम कर रहे हैं, वो दूध में नींबू का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार भी हमारे ऑटो चालक कर रहे हैं। साहू जी, लीगल पॉइंट, कभी कोई घटनाक्रम हो जाता है कभी आपकी यूनियन के किसी रिक्शा चालक द्वारा, फिर ऐसे में क्या स्थिति रहेगी? घटनाक्रम तो क्या, देखो दुर्घटना कोई देख के नहीं आया जी। बाकी हम लीगल तरीके से हमारे ऑटो चालक भाई जो हमारी यूनियन से रजिस्टर्ड हैं, उनकी हम
निःशुल्क मतलब विधिक सेवा प्रदान करते हैं उनको। ठीक है। और हमारा उद्देश्य यही है कि एक ऑटो चालक मजदूर की श्रेणी में जी, आता जी। है, दिन भर में बेचारा परिश्रम करके 200-400 रुपये कमा पाता है, जी। तो हम उसका शोषण नहीं करके हम उसकी एक सेवा वहाँ से विधिक जी। सेवाएं प्रदान करते हैं। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने जो मांग उठाई है, निश्चित रूप से वह बहुत वास्तविक मांग है। यह देखने में आता है कि ई रिक्शा में लगातार ओवरलोडिंग हो रही है और 4 की अनुमति, लेकिन वो डबल उसको कर रहे हैं। तो ऐप के अंदर भी इसी प्रकार की स्थिति। परिवर्तन चैनल के लिए संजय नजान, रितेश चंदेल, हर्ष प्रजापति, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।